गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। इसके बलबूते पर आप दुनिया को बदलने की शक्ति पा सकते हैं। इसलिए कभी भी शिक्षा को त्यागना नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहना है। सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 8 जून 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में गुडलेप्पा हॉलीकेरी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो राइट आंसर हो जाएगा सिद्धलिंगा पट्टानाशेट्टी को हाल ही में गुडलेप्पा हॉलीकेरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। कवि और नाटककार सिद्धिलिंगा पट्टनसेट्टी को गुडलेप्पा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन हेसारिटी, जिसे हावेरी जिला भी कहा जाता है, इसी के द्वारा 2024 के प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसी के साथ पुरस्कार में 25,000 रुपए नगद और एक स्मृति चिन्ह भी शामिल है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल सकते हैं कि गुडलेप्पा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो वो कवि और नाटककार है सिद्धिलिंगा पट्टनसेट्टी को। इसी के साथ ये भी फैक्टर्स याद रखनी होगी कि गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार में 25,000 नगद राशि और एक स्मृति चिन्ह भी शामिल है। इसकी घोषणा कर्नाटक के हावेरी जिले के होस्सारिटी स्थित गुडलेप्पा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन के वरिष्ठ ट्रस्टी वीरना चेक्की ने की है और यह 19वीं पुरस्कार है और 6 जून 2024 को गुडलेप्पा हल्लीकेरी के जयंती मनाने के लिए इसे प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार उन लोगों को सम्मानित करता है जिन्होंने साहित्य, समाज और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है और इसका नाम प्रसिद्ध मुक्ति योद्धा गुडलेप्पा हल्लीकेरी के नाम पर रखा भी गया है, जिन्होंने महात्मा गांधी के विचारों को साझा किया था। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि हाल ही में गुडलेप्पा हल्लीकेरी से सम्मानित होने वाले सिद्धलिंगा पट्टनसेट्टी जी है, जिनको 2024 के लिए गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अदानी ग्रुप ने किस बैंक के सहयोग से पहली बार क्रेडिट कार्ड लॉन्च की है? तो राइट आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा हाल ही में अदानी ग्रुप ने अपना एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। अदानी समूह और आईसीआईसीआई बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म अदानी वन ने वीजा के साथ साझेदारी में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। 2 वेरिएंट में उपलब्ध है अदानी वन आईसीआईसीआई बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड और अदानी वन आईसीआईसीआई बैंक प्लेटिनम कार्ड। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये क्वेश्चंस आते हैं कि हाल ही में अदानी ग्रुप के द्वारा किस बैंक के सहयोग से क्रेडिट कार्ड लॉन्च की गई थी, तो राइट आंसर लगाना होगा आईसीआईसीआई बैंक। इसी के सहयोग से इन्होंने 2 क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। पहला क्रेडिट कार्ड जो है सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड और दूसरा क्रेडिट कार्ड है प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। यह रणनीतिक साझेदारी उत्कृष्टता और नवाचार के लिए अपनी बेजोड़ प्रतिष्ठा का लाभ उठाते हुए वित्तीय क्षेत्र में अदानी समूह के पहले उद्यम को चिन्हित करता है। इस तरीके से आपको ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि अदानी समूह ने वित्तीय क्षेत्र में भी अपने पैर को जमा लिया है और धीरे धीरे अपने व्यापार को और तेजी से बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से शुरू की जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाल ही में हरियाणा को लोन प्रोवाइड किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ क्लीन एयर प्रोजेक्ट के लिए। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द ही विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना को शुरू करेगी। साथ ही साथ सतत विकास के लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना को राज्य में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहला चरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले जिलों में लागू किया जाएगा और बाद में इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। साथ ही साथ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित सतत विकास के लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना की संचालन समिति की बैठक में इसकी घोषणा की गई। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक के द्वारा 10,000 करोड़ की राशि प्रोवाइड की जाएगी
फॉर द पर्पस ऑफ क्लीन एयर प्रोजेक्ट के लिए, वो भी किस स्टेट के लिए? तो हरियाणा स्टेट के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर होगा सान्या मल्होत्रा। सान्या मल्होत्रा को हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री से सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स की ओर। प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सान्या मल्होत्रा ने फिल्म मिसेस में अपने मनमोहक अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतकर नाम रोशन किया। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए सान्या मल्होत्रा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया फॉर द पर्पस ऑफ मिसेज मिसेज मलयालम फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन का एक विचारोत्तेजक रीमेक है जो सामाजिक दबाव और वैवाहिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को उजागर करती है। साथ ही साथ सान्या मल्होत्रा द्वारा एक ऐसी महिला का चित्रण जो एक पत्नी होने की चुनौतियों का सामना करते हुए अपना रास्ता खोजने और स्वतंत्र रूप से खुद को अभिव्यक्त करने की इच्छा रखती है, न दर्शकों और आलोचकों द्वारा दोनों के दिलों को छू लिया है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए सान्या मल्होत्रा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया फॉर द कैटेगरी ऑफ द फिल्म मिसेस के लिए। तो जानते हैं इसके डिटेल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा 64.2 करोड़ लोगों ने इस बार वोट किया। वो भी 18वीं लोकसभा, इस बार की जो लोकसभा थी इसकी कौन सी एडिशन थी? तो 18वीं लोकसभा थी। और इसी 18वीं लोकसभा में टोटल 64.2 करोड़ लोगों ने भागीदारी निभाई और इसी के साथ हमारा इतिहास में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि भारत में लोकसभा चुनाव में 64.2 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जबकि नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए श्री कुमार ने कहा कि यह संख्या सभी G7 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा के मतदाताओं की कुल संख्या का भी ये 1.5 गुना है। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखने को मिल सकते हैं कि इस साल जो लोकसभा 2024 था कौन सा एडिशन था? तो 18वीं लोकसभा थी। इसी के साथ 64.2 करोड़ लोगों के द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया और ये भी फैक्टर्स बताया गया है राजीव कुमार जी के द्वारा। इन्होंने ये कहा कि G7 देश में जितने कंट्री शामिल है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा, इन सभी की मतदाताओं को काउंट करने के बावजूद उनका 1.5 गुना करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे मतदाताओं का इतने वैल्यूज में इक्वल अमाउंट में आ सकती है। इसी के साथ ये भी फैक्टर्स याद रखना होगा कि 64.2 करोड़ वोटर्स इस साल वोट किए हैं और इसी के दौरान ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन के सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस लोकसभा चुनाव में 31.2 करोड़ महिला मतदाताओं ने मतदान किया जो दुनिया में अब तक का सबसे अधिक है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स आप सभी को याद रखकर चलना होगा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। 5 जून को हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है और इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर सम्मेलन के दौरान की गई थी, जबकि पहला विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1973 में मनाया गया था। साथ ही साथ इस वर्ष का थीम क्या रखा गया? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार ग्रह की 40% भूमि नष्ट हो गई है, जिसका सीधा असर दुनिया की आधी आबादी पर पड़ रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को बचाने के लिए ही हम लोग हर वर्ष 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा स्टॉकहोम में 1972 में यह निर्णय लिया गया कि हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी को हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के लिए टॉप पोजीशंस मिला है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। विश्व की यूनिवर्सिटी रैंकिंग संस्था क्यूएस ने अपनी नई सूची जारी की है और इस बार 61% भारतीय पाठ्यक्रम की रैंकिंग में सुधार हुआ और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था बॉम्बे
भारत में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि आईआईटी बॉम्बे हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच चुका है। इस साल क्वाक्वेरियल साइमंस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग 149वीं रैंक से बढ़कर 118वीं रैंक पर पहुंच गई है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में मैसाचुसेट्स सबसे यूनिवर्सिटी जो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी टॉप पोजीशन पे बनी है और हमारे भारतीय आईआईटी बॉम्बे जो 118वीं रैंक पर पहुंच चुकी है। तो इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत पहली बार रेड लिस्ट किसने जारी की है? तो आईयूसीएन के द्वारा हाल ही में रेड लिस्ट जारी किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द ग्लोबल असेसमेंट ऑफ मैंग्रोव्स के लिए। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स ने मैंग्रोव इकोसिस्टम्स की लाल सूची में शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें चेतावनी दी गई है कि दुनिया के आधे मैंग्रोव इकोसिस्टम को ढहने का खतरा है। यह आईयूसीएन द्वारा मैंग्रोव का पहला व्यापक वैश्विक मूल्यांकन है, जबकि अध्ययन ने दुनिया के मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र को 36 अलग-अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत किया, जिन्हें प्रांत भी कहा जाता है, और प्रत्येक क्षेत्र में खतरा और पतन के जोखिम का आकलन भी किया गया। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी कि आईयूसीएन के द्वारा पहली बार मैंग्रोव को व्यापक वैश्विक मूल्यांकन में रखा गया है, वो भी रेड लिस्ट के मामले में। जानते हैं इसके और भी डिटेल पॉइंट्स की ओर। श्रीलंका और मालदीव के साथ साझा किए जाने वाले दक्षिणी भारत के मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसके विपरीत बंगाल की खाड़ी क्षेत्र और पश्चिमी तट में मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र को कम से कम चिंतित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और दुनिया के 50% से अधिक मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के ढहने का भी खतरा, जिनमें से 5 में से 1 को गंभीर जोखिम का सामना भी करना पड़ रहा है। एक अध्ययन में यह पाया गया कि विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्रमुख खतरा है, जो 33% मैंग्रोव को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि हाल ही में आईयूसीएन के द्वारा एक रेड लिस्ट जारी की गई, वो भी पहली बार किस क्षेत्र के लिए? तो मैंग्रोव के लिए। चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 6 जून 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 15वीं बार यूईएफए चैंपियंस लीग ट्रॉफी रियल मैड्रिड के द्वारा जीती गई। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी जीनोम वाली फर्म प्रजाति टेमीसिप्टेरिस की खोज ऑस्ट्रेलिया में की गई। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसे आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा विराट कोहली को। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में हेलन मैरी रॉबर्ट्स को किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय से सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा पाकिस्तान की। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में हाथी बहुल अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 जामिबिया में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सारथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में नोटा ने 2.18 लाख से अधिक वोटों के साथ इंदौर में नया रिकॉर्ड बनाया। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मिलेट? निम्नलिखित में से कौन सा बाजरा है? ऑप्शन ए सोरगम, ऑप्शन बी मेज, ऑप्शन सी व्हीट या ऑप्शन डी राइस। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।